मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ निखिल पलाई। आज मैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है व्हाई फूड सप्लीमेंट। आज के दुनिया में हर बंदे के दिमाग में एक कंफ्यूज है, अगर मैं टाइमली खाना खाता हूं, अगर मैं सही ढंग से एवरीथिंग करता हूं, अगर मैं फिट हूं, तो क्या मुझे सप्लीमेंट लेने की जरूरत है? तो इसीलिए हर बंदा कंफ्यूज होता है। आज मैं आपको 10 ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो पॉइंट सुनने के बाद आपके दिमाग में ये जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, जो पहला पॉइंट है पॉपुलेशन। 20 साल पहले पॉपुलेशन जो था, आज पॉपुलेशन 10 गुना बढ़ चुका है, राइट? और 20 साल पहले जितना फार्मिंग लैंड था, क्या आज उतना फार्मिंग लैंड है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है और फार्मिंग लैंड भी कम हो रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट जो फूड का है वो भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब होता है कम फार्मिंग लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में हम लोग उसमें ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करते हैं। जो पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करते हैं ओनली प्रोडक्शन के लिए, क्या वो सही ढंग से आपको न्यूट्रिशन दे पा रहा है? ये पहला पॉइंट है, आपको ये सोचना जरूरी है। दूसरे बात हो जाता है ट्रांसपोर्ट। अगर फार्मिंग हो गया, आप जहां पे रहते हो क्या फार्मिंग के पास रहते हो? क्या फार्म लैंड के पास रहते हो? अगर आप सिटी में रहते हो या डिस्टेंस में रहते हो, तो आपके पास आने के लिए कम से कम पकड़ के चलो 3 to 4 डेज टाइम लग जाता है। और न्यूट्रिशन का जो WHO के हिसाब से कहावत है, अगर कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल हो या कुछ भी फार्मिंग प्रोडक्ट हो, आप 24 से 48 घंटे में अगर कंज्यूम करते हो, उसका 80 to 90% न्यूट्रिशन आपको मिलता है। उसके बाद जितना भी डिस्टेंस कम होता जाएगा, आपका न्यूट्रिशन वैल्यू उतना कम होता जाता है। तो आपके पास आने के लिए अगर 3 से 4 दिन लगता है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलरेडी 50-60% तक कम हो जाता है। और दूसरी बात, इसमें और एक पॉइंट होता है क्या, कभी कभी इसको हम लोग क्या करना पड़ता है, स्टोरेज करना पड़ता है। और ये स्टोरेज 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक कंटिन्यू करता है। और ये स्टोरेज के चक्कर में आपका टाइम फ्रेम और कम हो जाता है। और तीसरी बात होता है मेकिंग फूड। अगर आपको मिल भी गया, हम उसको खाना बनाने का तरीका, हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा तले हुए, ज्यादा फ्राई वाली चीज हमें पसंद है। और ये फ्राई में हम लोग इतना तलते हैं ताकि देखोगे किचन के ऊपर लेयर एक बैठ जाता है। तो इसका मतलब होता है जितना ज्यादा फ्राई करते हो उतना ज्यादा न्यूट्रिशन उसमें कम हो जाता है। जब न्यूट्रिशन उसमें कम हो जाता है, तो इसका मतलब होता है क्या, और एक पॉइंट है वहां पे, क्या हम खाना बनाने के आधे एक घंटे के बाद खाना खाते हैं? नहीं खाते। तो आफ्टर फूड जो 4 पॉइंट में है, आफ्टर फूड में हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने के बाद इसको आधा 1 घंटे तक हम लोग स्टोरेज कर देते हैं, या कभी कभी 2 घंटा 3 घंटे के बाद खाते हैं, कभी कभी इसको दोबारा गर्म करके खाते हैं। और सबसे बेहतरीन पॉइंट है कि हमारे घर में फ्रीज था, हर किसी के घर में है, तो क्या करते हैं, खाना बना के सुबह फ्रीज में डाल देते हैं, वो दोपहर को खाते हैं, शाम को खाते हैं, स्पेसिफिक दूसरे दिन भी खा लेते हैं। तो ये पॉइंट के वजह से क्या होता है, 4 पॉइंट के वजह से हमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू और भी कम हो जाता है। इसके बाद 5th पॉइंट आता है, हम लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। ऑफिस जाने के जल्दी में, बच्चे स्कूल जाने के जल्दी में थोड़ा बहुत खाना खा के निकल जाते हैं, जबकि कहावत है ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा करना चाहिए, लेकिन हम वही चीज स्किप कर देते हैं। और ये ब्रेकफास्ट स्किप करने की वजह से हमें जो प्रॉपर टाइम में न्यूट्रिशन मिलता है वो नहीं मिलता। 6th पॉइंट में आ जाता है आपका लॉन्च का कुछ टाइमिंग नहीं रहता। मतलब कभी भी हम लोग लॉन्च करते हैं, 12-1 बजे तक लॉन्च करना चाहिए, कभी कभी 2, 3, 4 भी बज जाता है, क्योंकि काम के चक्कर में लॉन्च हम लोग टाइमली नहीं लेते। और 7 सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें शाम को 7 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या वो शाम को 7 बजे तक डिनर करते हैं? ये इंपॉर्टेंस बात होता है, हमें हमेशा लेट नाइट में डिनर करते हैं। शायद 0.something% होंगे बंदे जो 7 बजे तक डिनर करते हैं। अदरवाइज हम लोग काफी लोग हैं जो 9, 9:30, 10 बजे के बाद ही डिनर करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, डिनर लेट करने की वजह से आपका जो बॉडी बैलेंसिंग कम हो जाता है। 8 में हो जाता है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या होता है, कभी कभी हम लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, अगर नहीं भी करते तो पॉल्यूशन एटमोस्फेयर में रहते हैं और वो ड्रिंकिंग स्मोकिंग के एरिया में आ जाते हैं और कार वगैरह के पॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, आपका जो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी का बैलेंसिंग खराब हो जाता है और बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके लिए जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है हमें नहीं मिल पा रहा है। और इसके साथ साथ 9th में जो पॉइंट आ जाता है कि जो नॉनवेज की बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम लोग तो प्रॉपरली नॉनवेज खाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको नॉनवेज का 2 तरीका बताऊंगा। पहली बात होता है, आपने जो चिकन खाते हैं उसके स्टेरॉइड देके उसको चिकन का साइज बड़ा कर देते हैं। एग्जैक्टली अगर कहा जाता है, एक चिकन को 1.5 से 2 kg होने को 6 महीना टाइम लगता है।
लेकिन आपको तो पता होगा 2 महीने के अंदर आप 2 kg वाला चिकन आपको मिल जाता है। तो ये 2 महीने में जो 2 kg वाला चिकन मिलता है वो कहां से आता है? तो इसमें इंजेक्शन देके जो चिकन बनाते हैं इसमें कौन सा आपको मिल जाएगा न्यूट्रिशन। और इसके साथ साथ हम लोग जो बोलते हैं क्या, फिश में पहले पता था कि फिश में बर्फ देके लाते थे। ये मैं जानता था कि फिश अगर जब आप यूज करोगे उसमें बर्फ देके लाते थे। लेकिन आज के डेट में क्या हो जाता है, अभी एक ऐसा लिक्विड निकला है तो जिसमें फिश को डुबा दो, डुबा के अगर 4-5 दिन तक रहोगे तो आपको फ्रेश एंड ताजा मिलता है। तो मतलब बर्फ का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तो बर्फ खराब होता है, लेकिन ये जो लिक्विड डालते हैं पॉइजनस, ये उससे भी ज्यादा खराब होता है। तो इसी वजह से 9th वाले जो पॉइंट है कि हमें जो फूड मिलता है वो नहीं। और 10th और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है जो फाइबर वाला फूड, मीन्स काकड़ी वगैरह, सैलड की बात कर रहा हूं एंड फ्रूट्स की बात कर रहा हूं। ये फ्रूट्स एंड सैलड्स कंटेंट हमारे फूड में एवरीडे नहीं रहता। ज्यादातर इंडियन लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स कभी कभार खा लेते हैं और सैलड वगैरह भी वो हिसाब से लेते हैं, अगर भी लेते हैं तो उतना क्वांटिटी नहीं लेते। तो इसका मतलब होता है जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो आपको जो विटामिन मिनरल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट फ्रूट्स होता है, जो फाइबर के लिए हमें रिक्वायरमेंट सैलड होता है, वो चीज हम लोग सफिशिएंट कंटेंट नहीं करते। तो फ्रेंड्स, ये जो 10 चीज मैंने आपको बताया आज खराब है, क्या कल वो सही हो जाएगा? क्या कल इंडिया का पॉपुलेशन, वर्ल्ड का पॉपुलेशन कम हो जाएगा? क्या कल फूड का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा? क्या कल आपका जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा, या स्ट्रेस कम हो जाएगा, या प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में स्टेरॉइड वगैरह यूज नहीं करेंगे? कौन सा चीज ऐसा है कल दुनिया में चेंज होगा? कुछ भी फ्रेंड्स चेंज नहीं होने वाला है। उसका सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसका एक ही सोल्यूशन है फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से कंसेंट्रेटेड आइसोलेट करके बना जाता है विद इन 1 to 2 आवर्स। मतलब फ्रूट वेजिटेबल निकालने के 1 से 2 घंटे के अंदर वो साइंटिफिक फार्मूला में उसको आइसोलेट करके एक टैबलेट या लिक्विड या पाउडर फॉर्म में डाल देते हैं। तो इसका मतलब होता है हमें जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो 90% तक वो न्यूट्रिशन हमें मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप सोच के लो, आपके डिनर के टेबल में खाने के साथ साथ फूड सप्लीमेंट रखना जरूरी है। अगर आज ये बात आप समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना कल चल के जो फूड सप्लीमेंट के रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से जो लाइफस्टाइल डिजीज, जो डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, बीपी होता है, ये सारे चीज आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे फूड डेफिशिएंसी के वजह से ही बनता है। तो ये तो हो गया कि हमें ये कंफर्म हो गया कि फूड सप्लीमेंट हमें क्यों लेना चाहिए। और दूसरे में बात करता हूं कि एक बेसिक बंदा जो पूरा फिट है, उसका हाइट, वेट, बॉडी कंस्ट्रक्शन एवरीथिंग फिट है, तो उसको बेसिक क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए, जो उसको बेसिक रिक्वायरमेंट। तो जहां तक बेसिक रिक्वायरमेंट में 4 चीज आपको लेना चाहिए। पहली बात होता है प्रोटीन, जो बॉडी के वेट के हिसाब से रिक्वायरमेंट होता है। जैसे जेंट्स के लिए 1 kg पे 1 ग्राम, लेडीज के लिए 1.5 ग्राम एंड प्रेगनेंसी लेडी के लिए 1.75 ग्राम, ये रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। तो सोच लो, आपको खाने में 30-40 ग्राम प्रोटीन मिलता है, बाकी फूड सप्लीमेंट जो प्रोटीन पाउडर आपको मार्केट में मिलता है उससे 20 से 30 ग्राम आपको कम से कम लेना पड़ेगा, क्योंकि आइसोलेट होने की वजह से आपको बॉडी में काफी हेल्प करेगा। तो दूसरे बात होता है विटामिन एंड मिनरल्स। हमें बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है 13 एसेंशियल विटामिन एंड 11 मिनरल्स, ये आपको लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप स्पिरुलिना वगैरह का ले सकते हो, उसमें सारे विटामिन मिनरल्स वगैरह आपको ऑन एन एवरेजली में आपको मिल जाएगा। या फिर मार्केट से मल्टीविटामिन जो है सप्लीमेंट ऑर्गेनिक होना चाहिए, आप उससे ले सकते हो। और थर्ड में हो जाता है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फाइबर। बॉडी को आपको पर डे 20 से 30 ग्राम फाइबर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको खाने में 10 से 15 ग्राम मिल जाता है, और आपको दोपहर के आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर आपको 5 ग्राम करके 10 ग्राम एक्स्ट्रा फाइबर आप डाइटरी फाइबर आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। ये सप्लीमेंट एक बेसिक नीड है। और इसके फोर्थ में इंपॉर्टेंस बात होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 का इंडिया में कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें ओमेगा 3 का डेफिशिएंसी होता ही है, क्योंकि हमारे फूड में बहुत रेयर ओमेगा 3 रहता है, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से 0.00 में होता है। तो इसलिए ओमेगा 3 फूड सप्लीमेंट आपको बेसिक है। और आज के डेट में इंडिया में ओमेगा 3 का जो बेस्ट कंटेंट है तो वो हो जाता है आपका फ्लैक्सीड ऑयल। आप उसका एक जेल सुबह और एक जेल शाम को ले सकते हो, क्योंकि फ्लैक्सीड ऑयल रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 इन इंडिया। इसको छोड़ के आप ओमेगा, सलमान ओमेगा का फिश ऑयल वगैरह जो है वो भी आप ले सकते हो, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया से प्रोडक्शन होता है। ट्रांसपोर्टिंग, टैक्सेस वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से कभी कभी महंगा हो जाता है, लेकिन फ्लैक्सीड ऑयल हमारा हर गली में अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये मैंने बेसिक जो बताया, आपको क्यों फूड सप्लीमेंट लेना है और आपको क्या फूड सप्लीमेंट लेना है अगर आप पूरा फिट हो। तो फ्रेंड्स,
जाहिर सी बात है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये आपके माइंड के लिए और आपके बॉडी के लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। तो ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो देखिए और इसको यूज कीजिए, आप अपने लाइफ में इसको यूज कीजिए। इसके साथ साथ आपका फ्रेंड्स, नियर डियर, इन लोगों को ये वीडियो शेयर भी कीजिए, क्योंकि उनके लाइफ में, उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन दूर हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिए वीडियो, और आपका मेरे वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और आपको चाहिए इस तरह से और भी बेहतरीन वीडियो मैं आपको हमेशा देता रहूं, तो प्लीज फॉलो मी, कीप अप मी, मेरे YouTube चैनल के साथ आप रहिए। इस तरह से बहुत अच्छा एसेंशियल वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। थैंक्स फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।